हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो, एवरेज क्या होता है। एवरेज को ही हम मीन बोल देते हैं, इसी को ही हम अर्थमेटिक मीन बोल देते हैं। मीन यानी कि माध्य बोल देते हैं। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि वैल्यूज। क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज देगा तो उसका सम, सभी वैल्यूज का सम, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हों उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है एवरेज। और एवरेज हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के या वैल्यू के लिख लेते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच का होता है। यानी कि ना तो मैक्सिमम से ज्यादा मिलेगा, ना मिनिमम से कम मिलेगा, इन दोनों के बीच कोई वैल्यू मिलेगी आपको, एवरेज। उसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और उनका एवरेज दे रखा हो। फ्रीक्वेंसी जैसे कि N1, N2, N3, N4, और इनकी एवरेज दे रखी हो A1, A2, A3, A4, और आपसे वेटेड एवरेज पूछा गया हो। वेटेड एवरेज तो कैसे निकालेंगे? N1 की मल्टीप्लाई A1 से, प्लस N2 की मल्टीप्लाई A2 से, प्लस N3 A3, प्लस N4 A4, और डिवाइड करेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कुछ संख्या दे रखी हूँ, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 50। या तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि संख्या दे के उसका एवरेज पूछ ले, या आपको क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि फ्रीक्वेंसी और एवरेज, यानी कि जो 30 है वो 2 बार रिपीट हो रखा है, इसका मतलब ये है आवृत्ति। जो 40 है वो 4 बार रिपीट हो रखा है, और जो 50 है वो 5 बार रिपीट हो रखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है और एवरेज पूछ सकता है। तो वेटेड एवरेज इसमें क्या हो जाएगी? वेटेड एवरेज 30 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा? 60, प्लस 40 की मल्टीप्लाई 4 से यानी कि 160, 50 की मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 250, और डिवाइड करेंगे किससे? फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 2 11, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसे निकालते, देखो 30 और 30 का सम करते, फिर इन सब का सम करते तो ये आता 30 और 30 का 60, 40 का 4 बार था 160, 50 का 5 बार तो 250, और डिवाइड कितनी संख्या दी? 11 संख्या थी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब पढ़ते हैं डेविएशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में हम बेसिक से तो कर ही नहीं सकते, हमारा एग्जाम फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो हम यूज करेंगे डेविएशन मेथड का। डेविएशन मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। कोई एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है 15, 16, 23, 24 और 17 ले लेते हैं। तो इसमें हमसे एवरेज पूछा हो कि इनका एवरेज निकालो। तो एक तो तरीका बेसिक है कि सभी संख्याओं को जोड़े और डिवाइड कर दे जितनी संख्याएं हैं, यानी कि 5 संख्याएं हैं। एक तरीका हो जाता है डेविएशन मेथड का। डेविएशन में क्या करेंगे हम? इनके बीच कोई भी एक संख्या मान लेते हैं एवरेज, इनके बीच की मान लो, या फिर कोई इनसे छोटी मान लो या कोई बड़ी मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ से 20 मान लेता हूँ
कि एवरेज 20 है, ये मैंने एवरेज मान लिया 20। अब इनको संख्याओं से कंपेयर करेंगे। देखो जो 15 है ये 20 से कितना कम है, 5 कम है, और 16 ये 4 कम है, और 23 ये 20 से 3 ज़्यादा है, और 24 ये 20 से 4 ज़्यादा है, 17 ये 20 से 3 कम है। डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, उतार चढ़ाव, यानी कि कम ज़्यादा। तो कंपेयर करके देख लेंगे कोई संख्या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ से नेट डेविएशन निकाल लेते हैं। 5 4 9 और 3 12, यानी माइनस का 12, और 4 और 3 7, तो प्लस का 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5। अभी जो माइनस का 5 है इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो माइनस का 5 है ये बराबर पांचों संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 5 संख्याएं थी तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 1। तो जो हमने एवरेज 20 माना था इसमें से अब 1 माइनस कर देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 19। बेसिक से निकाल के देखें तो सबको प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पच्चीस, 22, x, 29 और 31 मान लेते हैं, और इसमें हमें एवरेज दे रखा है। इसने एवरेज हमें कितना दे रखा है, 25, और हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो वही तरीका हो जाएगा बेसिक कि एवरेज 25 रख के और फिर इनको प्लस करें और डिवाइड कर दे 5 से, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये डेविएशन मेथड हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज 25 दे रखा है तो सभी संख्याओं को 25 से कंपेयर करेंगे। देखो ये तो 0 है, दोनों का डिफरेंस 0, ये 25 से 3 कम है, और जो ये 29 है ये 25 से 4 ज़्यादा है, और 31 25 से 6 ज़्यादा है। अब यहाँ से एक नोट कर लो आप बात कि जो हमारा नेट डेविएशन होता है वो हमेशा 0 होना चाहिए। जब संख्याओं को एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 होगा। अब यहाँ से देखो -3 और +4 +6, तो ये 10 आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से x से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यहाँ से +7 है तो यहाँ से माइनस का 7 आना चाहिए, तभी ये 0 होगा। -7 से +7 कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि जो x है वो कितना हो जाएगा, एवरेज से 7 कम। तो 25 में से 7 माइनस कर दूँ तो 18, यानी x की वैल्यू 18 होनी चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ये बात यहाँ से आप नोट कर लेना, ये बहुत काम आएगी। आप इसी क्वेश्चन में कंपेयर करके देख लेना, नेट डेविएशन 0 आएगा। एवरेज यहाँ से 19 है ना, तो 19 से कंपेयर करके देखना इनको, और फिर नेट डेविएशन 0 आएगा। मैं कंपेयर ही करा के दिखा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन से। देखो 19 हमारा एवरेज है और ये 15 है, तो ये 4 कम है। 16 19 से 3 कम है, और 23 19 से 4 ज़्यादा है, और 24 19 से 5 ज़्यादा है, और 17 19 से 2 कम है। तो 4 3 7 और 2 9, यानी माइनस का 9 और यहाँ से प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा, ये 0। नेट डेविएशन 0 आना चाहिए जब हम एवरेज से संख्याओं को कंपेयर करेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि अगले कंसेप्ट तो यही रहेगा डेविएशन। जैसे हमें संख्याएं दे रखी हों, नंबर की रेशियो दे रखी है, नंबर की रेशियो मान लेते हैं 3:5।
ये दो संख्याएं हैं और 3:2 मान लेते हैं, और जो इनका एवरेज है, जो तीन संख्याओं का एवरेज है वो 25 है, और जो दो संख्याओं का एवरेज है वो 28 है। तो यहाँ से हमसे ये पूछ ले कि पांचों संख्याओं का एवरेज बताओ कितना आएगा। तो एक तरीका वही हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 3 से करे, 28 की मल्टीप्लाई 2 से करे, सम आ जाएगा, और दोनों को ऐड करके फिर 5 ये संख्या है ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पे आप एक बात और नोट कर लेना, अगर यहाँ से हम सम निकालें तो सम कितना आ जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम आता है एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। अब इसको हम डेविएशन से कर लेते हैं। डेविएशन से कैसे करेंगे, ये एवरेज 25 और 28 दे रखी है दो, तो आपकी मर्जी है, या तो आप 25 मान लो, या 25 और 28 के बीच में मान लो, या फिर 28 मान लो, या 28 से ज़्यादा मान लो, आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एवरेज पहले 25 मान लेता हूँ कि पांचों संख्याओं की एवरेज 25 है। अब देखो 25 से 25 को कंपेयर करेंगे तो 0 आएगा, और जो 28 को कंपेयर करेंगे तो ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और एवरेज यहाँ पे नंबर थे वे 2 थे, यानी 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 6 ज्यादा है। अब ये 6 डिवाइड होगा पांचों संख्याओं में, 3 और 2 5, प्लस का 6 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, और 25 में 1.2 करेंगे तो 26.2 आ जाएगा। यानी जो हमारा एवरेज है पांचों संख्याओं का, ये 26.2 आएगा। इसमें देखो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मल्टीप्लाई से बच जाते हैं। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, आप कहते हो कि हम तो 25 और 28 के बीच में कोई संख्या मानेंगे, तो मान लेते हैं कि हम 27 मान लिया हमने, तो अब कंपेयर कर लो, 25 27 से 2 कम है, 2 कम है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 2 तिया 6, तो माइनस का 6। 28 27 से 1 ज्यादा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आएगा 2, प्लस का 2। अब ये डिवाइड होगा पांचों संख्याओं में, तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5, यानी कि ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आंसर अलग आता है, रुको एक मिनट, 27 हमने मान लिया, 25 ये 2 कम है तो 2 तिया 6, 28 इससे 1 ज्यादा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, और फिर 3 और 2 5, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 5 8 40, तो 26.2 आना चाहिए। यहाँ पर 26.2 ही आएगा। देखो 6 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 कम 5, फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 26.2 है। और यहाँ से 27 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 26.2, एवरेज सेम आएगा। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लेना आप। उसके बाद देखते हैं, जैसे हमें दे रखा हो कि नंबर दे रखे हैं हमारे थे 2 3 और 1, और इनकी एवरेज हमें दे रखी हो 15 16, और ये मान लेते हैं एक्स एवरेज है, और टोटल एवरेज यानी कि 3 2 5 1 6 संख्याओं की एवरेज हमें दे रखी है 18। तो एक्स की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे, बेसिक से तो आप निकाल सकते हो, 3 2 5 और 1 6, 6 की मल्टीप्लाई 18 से, फिर ऐसे निकाल लेना। अब यहाँ से देखें कंपेयर करके, तो देखो 15 18 से 3 कम है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि -6। 16 18 से 2 कम है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 तिया 6, यानी कि इस साइड ये -12 है, तो इस साइड x ये जो है डेविएशन -12 आया है, तो यहाँ पर +12 होगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। अभी पीछे बताया था कि जब भी हम एवरेज से संख्याओं को कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। यहाँ पर -12 आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये +12 आएगा, और कितनी संख्याओं में डिवाइड होगा, 1 में। तो जो हमारे x है ये 18 से 12 ज्यादा आएगा, तभी तो डेविएशन
जो नेट डेविएशन वो 0 हो जाएगा। तो 18 और 12 ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। और यहाँ से एक कंसेप्ट और नोट करना, कि जब भी आपको एपी सीरीज दे रखी हो, इसको नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं। जब भी आपको एपी सीरीज दे रखी हो, एपी सीरीज का मतलब कोई सीरीज है उसमें डिफरेंस सेम हो, ये ऐसे लिख लो कि डिफरेंस सेम हो। तो जो एवरेज होता है वो एवरेज मिडिल टर्म हो जाएगी, जो बीच की टर्म है उसकी वो। और मिडिल टर्म को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है उसको ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल है, समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, ये 6 नंबर दे रखे हैं, सॉरी 5 नंबर दे रखे हैं आपको। इसका एवरेज निकालना है। बेसिक तो वही हो जाएगा कि इनको जोड़ें और 5 से डिवाइड कर दें। अब ध्यान से देखें तो ये एपी सीरीज है, सभी में 2 2 का डिफरेंस है। तो क्या बताया कि मिडिल टर्म जो होगी वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो मिडिल टर्म 5 संख्या है, 5 में जो मिडिल टर्म होगी वो तीसरी होगी, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा 9। निकाल के देख लेना। या फिर यहाँ पर बताया कि पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ लो। तो 5 और 13 18, 18 को 2 से डिवाइड करूं तो 9 आ जाएगा। या फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ लो, 11 और 7 18, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे आ जाए कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसमें हमसे एवरेज पूछे। तो देखो सभी में 3 3 का डिफरेंस है, यानी कि ये एपी सीरीज है। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो एवरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे निकालें? ये संख्या कितनी है? 3 3 6 संख्याएं हैं। तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी 6 में? या फिर ऐसे समझ लो कि 2 इस साइड से कैंसिल कर दें, 2 इस साइड से कैंसिल कर दें। अब ये बचेगी, यानी कि इनके बीच की जो टर्म आएगी वो हो जाएगी। तो 12 और 9 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 21, और 21 को फिर 2 से डिवाइड, यानी कि 10.5। तो इनके बीच में 10.5 आएगा और 10.5 ही हमारा एवरेज है। या फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लो, 18 और 3 21, 21 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो एपी सीरीज में हम ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसमें हमें जोड़कर फिर डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पीपल पूछे, स्टूडेंट पूछे, अलग अलग क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप बस फॉर्मूला याद करो। नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? टोटल सम में चेंज डिवाइड, टोटल नहीं लिखेंगे, एवरेज में लिख लेते हैं, डिवाइड कर देंगे जो एवरेज में चेंज आएगा उससे। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अब आप नोट करते रहो इनको। उसके बाद अगर हम देखें कि बैट्समैन, एक क्रिकेट के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो बैट्समैन का एवरेज अगर ये हमसे पूछे तो बैट्समैन का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल रन, जितने उसने रन लिए हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें जितनी उसने इनिंग खेली है, तो टोटल इनिंग्स प्ले, जितनी इनिंग्स उसने खेली, जितने मैच खेले हैं, उसको डिवाइड करें किससे? जितने रन उसने लिए हैं। अगर बॉलिंग का एवरेज पूछे
तो बॉलिंग का एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल रन गिवन, जितने रन उसने दिए हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें जितनी विकेट उसने ली हैं, तो टोटल विकेट्स टेकन। अब देखो, जितनी ज्यादा वो विकेट लेगा तो उसके लिए तो अच्छी बात है, जो बॉलर है वो जितनी ज्यादा विकेट लेगा तभी तो वो अच्छा बॉलर है। यानी कि अगर विकेट ज्यादा लेगा तो अच्छी बात है, यानी कि जो उसका एवरेज है वो कम होना चाहिए। और रन जितने कम देगा बॉलर, जितने रन कम देगा तो उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो अगर रन कम देगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉलिंग का एवरेज भी कम होगा। इससे आप क्या समझते हो कि जो बॉलिंग का एवरेज जितना कम होगा उतना ही अच्छा है बॉलर के लिए। तो बॉलर का जितना एवरेज, बॉलिंग एवरेज कम है उतना ही वो अच्छा बॉलर माना जाएगा। और यहाँ पर बैट्समैन के लिए जितने ज़्यादा वो रन लेगा तो उतनी अच्छी बात है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ज़्यादा। और जितनी इनिंग कम खेल ले और रन ज़्यादा ले, तो इसका मतलब क्या है कि बैट्समैन का जो एवरेज है वो ज़्यादा होना चाहिए और बॉलिंग का एवरेज कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, और बैट्समैन का एवरेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और रह जाता है, न्यू मेंबर। यहाँ पे हम क्या माने, एवरेज मान लेते हैं, वेट मान लो या फिर वेट ही मान लेते हैं, बाकी और क्वेश्चंस के में देख लेंगे। तो न्यू मेंबर का अगर आपसे वेट पूछे तो जो ओल्ड एवरेज है वो उसमें प्लस माइनस, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस और डिक्रीमेंट है तो माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर से कर देंगे। पहले किसी फैमिली में कुछ मेंबर थे और कोई नया मेंबर आ जाता है जिससे एवरेज में बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है, तो फिर हमसे पूछे कि जो मेंबर आया है वो उसका जो वेट है वो कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे ये एक घर है और इसमें 7 मेंबर हैं, 6 मेंबर मान लेते हैं, 3 4 5 6। और जो इनकी एवरेज इनकम है वो 150 रुपये है। 6 मेंबर हैं, कोई मेंबर तो 120 रुपये कमाएगा, कोई मेंबर 180 रुपये भी कमाएगा, कोई 170 भी कमाता होगा। और जब इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इनकम आ जाती है इस घर की 150 रुपये, यानी कि सबके रुपए इकट्ठे किए और सबको 150 रुपये दे दिए, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, इनकम 150 रुपये आ जाएगी। और अगर इसका सम निकालें तो घर में कितने रुपए आए, एक दिन के मान लेते हैं, तो ये आई 6 मेंबर हैं तो 15 छक्के 90, यानी कि 900 रुपये आ जाते हैं एक दिन के। अब यहाँ से इनकी फैमिली से कोई एक मेंबर चला जाता है, अभी कितने रह जाते हैं, 5। और जो मेंबर गया है वो 150 रुपये ही कमाता था, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इनकी एवरेज पर। तो जब एवरेज के बराबर कमाने वाला कोई बाहर चला जाता है या फिर घर के अंदर आता है तो नेट एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी एवरेज 150 ही रहेगी। निकाल के देख लेते हैं, पहले 900 रुपये कमाते थे ये घर वाले सभी, अब 150 रुपये कमाने वाला जो बंदा है वो चला गया, तो अब घर में कितने रुपए आते हैं, तो ये आते हैं अब 750 रुपये, ये सम है। लेकिन अब मेंबर कितने हैं, 5 हैं, तो सम को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आता है, 150। देखो पहले भी 150 था, अब भी 150 है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एवरेज के बराबर कमाने वाला अगर जाता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ऐसे समझो कि पहले 6 मेंबर थे तो एक मेंबर और आ गया, अब कितनी हो गई है, 7, एक मेंबर और आया और ये 150 रुपये ही कमाता है। तो एवरेज के बराबर कमाने वाला घर में आता है तो उससे भी
एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 900 रुपये थे 6 लोगों के, अब जो सातवां है ये भी 150 रुपये कमाता है, तो टोटल कितने रुपए कमाते हैं ये 1050 कमाते हैं। अब मेंबर कितने हैं, ये 7 हैं, तो 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 7 105, यानी कि अब भी 150 ही इनकी एवरेज है। तो यहाँ से यही बात समझनी है कि एवरेज के बराबर कमाने वाला कोई बाहर जाता है या फिर घर के अंदर आता है तो एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच, अब मान लेते हैं कि एक बंदा यहाँ से घर छोड़कर चला गया और वो कमाता था 120 रुपये। तो इनकी एवरेज पर अब क्या फर्क पड़ेगा, 120 रुपये कमाने वाला चला गया तो घर वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे। 120 रुपये कमाता था और एवरेज है 150, तो घर वाले खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ छोड़कर चला गया, 120 रुपये कमाता था, एवरेज से 30 रुपये कम कमाता था। 30 तो हमें इसको देने पड़ते थे, अब हमें 30 इसको रुपये नहीं देने पड़ेंगे, 30 रुपये हमारे पास ही रहेंगे, तो घर वाले तो खुश हो जाएंगे, 120 रुपये ही कमाता था, अच्छा हुआ घर छोड़कर चला गया। इसको देख लेते कि एवरेज पर क्या फर्क पड़ा। देखो सम पहले 900 था, अब 120 रुपये कमाने वाला चला गया, तो अब कितना हो जाएगा 800, यानी कि ये 780 हो जाएगा अब। और मेंबर कितने हैं 5, तो 5 एकम 5 2, और ये हो जाएगा 5 3 5 छः 30, तो अब एवरेज 156 हो जाती है, यानी कि अब हर एक मेंबर के हिस्से 156 रुपये आएंगे। तो अब तो ये घर वाले खुश हैं, पहले 150 आते थे, 100 अब 156 आते हैं, तो 120 रुपये कमाने वाला चला गया तो अच्छी बात है। अब ऐसे ही मान लेते एक मेंबर और आ गया घर में और ये कमाता था अब 180 रुपये कमाता है ये, तो घर वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे। देखो एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला आ गया तो खुश होंगे कि 30 रुपये ज़्यादा कमाता है एवरेज से, अब इसके 30 रुपये हम आपस में बांट लेंगे, तो घर वाले खुश हैं। एवरेज पर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, एवरेज बढ़ जाएगा अभी इनका। पहले 900 था सम, अब 180 कमाने वाला और आ गया, कितने हो जाएंगे 1080, डिवाइड करें 7 से, तो 7 एकम 7, बचा 3, और 7 पंजे 35, फिर बचा 3, 7 चौके 28, यानी 154 समथिंग आएगा। 150 एवरेज पहले, अब 154, तो एवरेज बढ़ गई। तो यहाँ से क्या समझेंगे कि कम कमाने वाला अगर घर से बाहर जाता है या फिर ज़्यादा कमाने वाला घर में आता है तो अच्छी बात है, उससे एवरेज बढ़ जाती है। एक कंसेप्ट और रह गया, यही कंसेप्ट है, मान लेते हैं अब एवरेज कम होएगी वो देख लेते हैं। देखो ये 6 थे, अब 5 रह गए, एक छोड़कर चला गया और ये कमाता था 170 रुपये, एवरेज थी 150 रुपये, 170 रुपये कमाने वाला घर से बाहर चला जाता है तो घर वाले दुखी होंगे कि भाई ज़्यादा रुपये कमाता था, एवरेज से हमारा तो 20 रुपये का नुकसान हो गया। सभी 20 रुपये को हम आपस में बांट लेते थे। पहले 900 थी एवरेज जो सम था वो, और 170 कमाने वाला चला गया, अब कितने बचे 800 730 रुपये बचे। अब 730 को आपस में बांटेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 के 20, बचेगा यहाँ से 3, और 5 के 30, तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी 146 रुपये। एवरेज कम हो गई क्योंकि ज़्यादा कमाने वाला चला गया था। अब एक मेंबर और आ जाता है और ये कमाता है 140 रुपये, एवरेज थी इनकी 150, 6 लोगों की, एक और बंदा आ गया जिसकी जो इनकम है वो 140 रुपये है, तो घर वाले दुखी हो जाएंगे क्योंकि 150 तो इनकी एवरेज पहले ही थी, 10 कम कमाता है ये, तो 10 रुपये इसको हमें ही देने पड़ेंगे सबको आपस में बांट के, तो इनका तो नुकसान हो जाएगा, एवरेज कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी। देखना 900 पहले सम था, 140 कमाने वाला आ गया, कितना हो जाएगा 1040, अब 1040 को आपस में बांटेंगे 7 लोग, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 3, और 7 चौका 28, फिर बचेगा 6, और 7 8 56, यानी 148 समथिंग आएगा। तो 150 पहले थी, अब 148 होगी, कम हो गई ना। कम क्यों हो गई, क्योंकि कम कमाने वाला आ गया और यहाँ से ज़्यादा कमाने वाला चला गया। तो उम्मीद है यहाँ से आप समझ गए होंगे
कि अगर एवरेज के समान कमाने वाला बाहर चला जाता है या अंदर आ जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चंस में आपको इनकम की जगह कुछ भी दे सकता है, वेट भी दे सकता है कि किसी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं और जो उनका एवरेज है वो 150 है और 150 वेट का एक लड़का आ जाता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस में इसको देख लेंगे, जो उसकी लैंग्वेज रखे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आप कंसेप्ट को समझो, सिर्फ सेम एवरेज के समान जो बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा तो उससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज से कम वाला बाहर जाता है तो नुकसान होगा, और एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला आता है तो फायदा होगा। सॉरी, एवरेज से कम कमाने वाला अगर बाहर जाता है तो फायदा होगा। वो तो खुश हैं सभी कि कम कमाता था, और ज़्यादा वाला अंदर आएगा तो भी खुश हैं। और एवरेज से ज़्यादा वाला बाहर जाएगा तो दुखी हैं, कम हो जाएगी एवरेज। और एवरेज से कम कमाने वाला अंदर आता है तो भी दुखी हैं क्योंकि कम हो जाएगी इनकी एवरेज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। कोई कंसेप्ट रहते हैं तो उनको क्वेश्चंस में समझ लेंगे। देखो, एक पार्क में रविवार को पर्यटकों की औसत संख्या 420 है। अन्य दिनों में पर्यटकों की औसत संख्या 120 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन पर्यटकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा 30 दिन का महीना है और उसमें जो पहली तारीख है उसको रविवार है, तो उस महीने में रविवार कितने आएंगे? 1 को आ जाएगा, 8 को आ जाएगा, 15 को, और फिर 22 को, फिर 28 को, यानी कि 5 संडे आएंगे। तो 5 संडे, और संडे का जो एवरेज है वो है 420। उसके बाद 30 दिन थे महीने में, 5 तो संडे आ गए, जो बाकी दिन बचे वो बचे 25। इन 25 दिनों में जो एवरेज है वो 120 है। अब 30 दिनों की एवरेज हमसे पूछी है तो डेविएशन से कर लेते हैं। बेसिक से तो आप करके देख ही सकते हो, वो मुझे कराने की जरूरत है नहीं, डेविएशन से देख लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, 120 मानो एवरेज, 420 मानो, या इनके कोई बीच की एवरेज मान लो। तो मैं 120 ही मान लेता हूँ कम वाली, कि मैंने 120 एवरेज मान ली 30 दिनों की। अब कंपेयर करके देखो, जो 420 है ये 120 से 300 ज्यादा है, तो 300 की मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 से 15, तो ये 1500। इस 120 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 है। अब जो ये 1500 है ये डिवाइड होगा इनमें, इनकी रेशियो निकाल लिया करो आप। एक काम करो, तो कम मल्टीप्लाई रहती है, तो चलो अब तो रेशियो नहीं, तो इससे कर लेते हैं। तो टोटल 25 और 5 30 है ये, तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस में आया था तो ये आ जाएगा 30 से कैंसिल करने के बाद 50, तो 120 और 50 170। तो 30 दिनों की जो पर्यटकों की एवरेज है वो कितनी है? 170 हो जाएगी, ऑप्शन डी। देखो, इसको अगर हम रेशियो से करते तो 5 और 25 को कैंसिल करें तो 1:5 आ जाएगा। ये रेशियो में कर लिया करो अगर रेशियो में हो जाता है तो, क्योंकि मल्टीप्लाई फिर छोटी करनी पड़ेगी। 420 और इनकी 120, मैंने एवरेज 120 मान ली थी। अब ये 300 ज्यादा, 300 की मल्टीप्लाई 1 से तो 300, यहाँ से तो डेविएशन 0 ही आएगा। अब ये 300 डिवाइड हो जाएगा 5 और 1 6 में, तो ये आ जाएगा 50, तो 120 और 50 170 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। औसत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 6 क्रमागत समपूर्णांकों का औसत एक समप्राकृत संख्या है। चेक कर लेते हैं कि 6 क्रमागत समपूर्णांक, पूर्णांक क्या है? नेगेटिव में भी हो सकते हैं। चलो मैं पॉजिटिव से समझा देता हूँ पहले। तो सम संख्या 6, तो 4 से शुरू करके मान लेते हैं कि 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये 6 संख्याएं हैं। इनका एवरेज, तो 6 संख्याएं हैं तो मैंने बताया था कि एपी सीरीज है तो बीच वाली संख्या जो है वो एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9, तो 9 इसका एवरेज होगा। क्या 9 विषम संख्या या सम संख्या है? तो ये कह रहा है कि इनकी जो औसत है वो एक समप्राकृत संख्या होती है। नहीं, ये तो विषम आया है, यानी ये तो गलत हो गया। सेकंड, 6 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत एक विषम पूर्णांक होता है। चेक कर लेते हैं। 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 6 हो गई। इनका एवरेज निकालें तो देखो 13 और 3 16, 16/2 8, वैसे भी आ जाएगा। बीच की संख्या देखें तो 8, और 8 क्या है? सम है, और ये कहता है कि विषम पूर्णांक, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखें कि 6 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत एक सम पूर्णांक है, बिल्कुल सम है, हर बार सम ही आएगा। कोई और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, तो ये सही है। ये देखिए 6 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत एक विषम प्राकृत संख्या होती है। नहीं, विषम तो नहीं आया, यानी ये भी गलत है। अब देखो इसी से ये
हो गया कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। पूर्ण या पूर्णांक तो बाद की बात है, नेगेटिव तो हम बाद में देखेंगे, इसी से सोल्व हो गया पहले तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टोकरी में एक निश्चित संख्या में मौजूद सेबों का औसत वजन 0.5 केजी था। यदि टोकरी से 0.7 केजी औसत वजन वाले 10 सेब निकाल दिए जाएं और टोकरी में 0.6 केजी औसत वजन वाले 5 सेब डाल दिए जाएं, तो टोकरी में सेबों के औसत वजन में 0.1 केजी की कमी हो जाती है। टोकरी में शुरुआत में सेबों की संख्या कितनी थी? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ पीपल निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स पूछा गया है। तो क्या बताया था कि सम में चेंज, टोटल सम में चेंज और डिवाइड में एवरेज में चेंज। अब सम में चेंज कैसे निकालेंगे? अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था, एक घर का एग्जांपल लेके, और उसमें बताया था कि कोई बाहर जाता है एवरेज के बराबर या कम या ज़्यादा, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। देखो पहले एवरेज था 0.5 केजी, अब क्या हुआ कि टोकरी से 0.7 केजी औसत वजन वाले सेब बाहर चले गए, यानी कि ज़्यादा एवरेज वाले बाहर जा रहे हैं, तो ये तो नुकसान हो जाएगा, यानी कि माइनस में। बताया था ना कि एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला बाहर जाता है तो घर में तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा कमाता था, तो ज़्यादा एवरेज वाला बाहर जाता है तो माइनस, और कितना? 0.2 ज़्यादा था, 0.2, और ऐसे 10 सेब निकाल दिए जाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई। उसके बाद और टोकरी में 0.6 केजी औसत वजन वाले 5 सेब डाल दिए जाते हैं, यानी कि अंदर आते हैं, तो एवरेज से ज़्यादा वाला अगर घर के अंदर आएगा तो घर वाले तो खुश हो जाएंगे कि ज़्यादा कमाता है, तो ये फायदा है, यानी कि प्लस। कितना ज़्यादा है? 0.1, और कितने सेब? ऐसे 5 सेब आते हैं, तो ये सम हो जाएगा टोटल। देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से 0.5, यानी कि -1.5। ये सम में चेंज आया है। सम में चेंज कितना आया है? माइनस का 1.5। माइनस लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम सम निकालते हैं तब प्लस माइनस लिखते हैं। तो एवरेज में चेंज कितना आया था? एवरेज में चेंज आया 0.1 केजी का, तो 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 15। अब जो ये 15 आया है ना, ये आया है अब का। तो पहले मान लेते हैं कि सेब n थे, और फिर 10 हमने निकाल दिए और 5 इसमें डाल दिए, उसके बाद अब जो सेब बचे हैं वो कितने हैं? 15 हैं। तो यहाँ से माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का, यानी कि पहले कितने थे? 20 सेब थे। यही हमसे पूछा गया कि टोकरी में शुरुआत में सेबों की संख्या कितनी थी, तो 20 थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 दोस्त राम, रमेश और श्याम का औसत वजन 76 केजी है। सोमेश उनके साथ शामिल हो जाता है और चारों दोस्तों का औसत वजन 74 केजी हो जाता। यदि मोहन, जिसका वजन सोमेश के वजन से 2 केजी अधिक है, रमेश की जगह लेता है, तो राम, श्याम, सोमेश और मोहन का औसत वजन 68 केजी हो जाता है। रमेश का वजन ज्ञात कीजिए। 3 दोस्त हैं, राम, रमेश और श्याम, इनका औसत वजन 76 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? सम का क्या बताया था कि एवरेज से नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 दोस्त हैं और एवरेज 76, तो 76 के 3 से मल्टीप्लाई कर देते, सम आ जाएगा 3 6 18, 1 3 7 21 और 1 22, तो इन तीनों का सम 228 है। फिर बोला गया कि सोमेश उनके साथ शामिल हो जाता है, तो अब हो जाएंगे, देखो ये था राम, ये रमेश, ये श्याम और सोमेश शामिल हो जाता है, तो इन चारों का एवरेज 74 हो जाता है। तो चारों का सम कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 1 4 7 28 और 1 29, तो 296। अगर मैं सेकंड में से पहले इक्वेशन माइनस कर दूं तो सारे कैंसिल, बचेगा कौन? सोमेश। तो सोमेश की एज कितनी आ जाएगी? 296 में से 228 माइनस करूं, 16 में से 8 8, 8 में से 2 6, तो सोमेश की एज कितनी? 68। यदि मोहन, जिसका वजन सोमेश के वजन से 2 केजी अधिक है, मोहन का वेट सोमेश के वेट से 2 ज्यादा, यानी कि इसका 70 होगा, रमेश की जगह लेता है। यहाँ पर रमेश की अगर जगह लिए तो फिर राम और श्याम, सोमेश, रमेश की जगह लेता है तो राम,
मोहन लेता है ना, तो मोहन, तो इन चारों की एवरेज 68 केजी हो जाती है। तो चारों का सम कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27, तो 272 हो जाता है। अब हमारे पास श्याम और मोहन की एज है ये रही, तो यहाँ से राम प्लस श्याम की एज कितनी आ जाएगी, अगर 272 में से मैं इन दोनों की एज माइनस कर दूं, जो कि थी 8 7 6 138 थी, तो राम और श्याम की एवरेज जो एज है वो, इनकी एज का जो सम है वो बचेगा 12 में से 8 4, 6 में से 3 3 और 2 में से 1 1, तो 134। पूछा क्या गया था, रमेश का वजन। पहले इक्वेशन ये थी, अगर इस इक्वेशन में हम राम और श्याम की एज रख दें, यहाँ पर राम और श्याम, तो 134 है, 134 जाएगा राइट साइड, तो रमेश की एज आ जाएगी 228 माइनस 134, तो यहाँ से 4 और 12 में से 3 9, तो 94 kg, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवरों में रन रेट केवल 5.6 थी। 185 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 15 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए। देखो 5 ओवर में रन रेट थी 5.6, यानी एक ओवर में अगर 5.6 रन बने तो 5 ओवर में कितने रन बनेंगे, 5 6 30, 3 5 25 और 3 28, तो 28 रन बनेंगे। और ये कह रहा है कि 185 रनों का हमें लक्ष्य है, यानी 185 रन बनाने हैं हमें, और 28 रन बन चुके हैं, तो और रन कितने बनाने हैं, 147 नहीं, 7 में से 2 5, तो 157, तो 157 रन और बनाने हैं, और कितनी ओवरों में बनाने हैं, 15 ओवर में बनाने हैं। तो एवरेज निकाल सकते हो, बताया था कि रन डिवाइड में जितनी इनिंग खेली हो या फिर जितने ओवर, तो 15, तो ये एवरेज कितनी आ जाएगी 15, तो ये चली जाएगी 10 पर, फिर 7 बचेगा 0, और 15 चौके 60, 10 15 छक्के 90, तो 10.46 समथिंग आएगा, और ये है ऑप्शन ए के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को निरूपित करता है और इसका नेगेटिव रिटर्न 5% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है। देखो पोर्टफोलियो है 4, ए बी सी डी। जो ए है इसका जो निरूपित है ये 20% है, ये 20% को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी है वो 30% को, और जो सी है वो 20% को, और जो डी है वो 30% को। तो देखो टोटल 100 हो जाएगा। और जो ए है उसका रिटर्न है 6%, बी का रिटर्न है 8%, सी का रिटर्न है 4, और डी का है नेगेटिव में कितना 5। अब यहाँ से हमसे पूछा है इसका एवरेज, तो एक तो बेसिक तरीका है सबकी मल्टीप्लाई करके और फिर 100 से डिवाइड कर दें। एक तरीका आ जाएगा डेविएशन का। सबसे पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो 0 से कैंसिल हो जाएगी सभी 0, तो 2:3:2:3। एवरेज हमें निकालनी है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज मान लो जो इनके आसपास रहे। तो मैं 7 मान लेता हूँ इनके आसपास। अब कंपेयर करो, देखो ये 6 इससे 1 कम है, तो 1 कम है तो 2 के लिए -1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2। एक मिनट भाई, तो ये -2 हो जाएगा। जो 8 है ये 7 से 1 ज़्यादा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से, और जो 4 है ये 7 से 3 कम है, तो 3 गुणा 2 6, और जो 5 है ये 7 से कितना कम है, 7 सॉरी जो -5 है ये 7 से कितना कम है, तो ये कम है 12, माइनस का ये याद रखना है। तो ये माइनस का 12, और 12 या 36, तो माइनस का 36। डिवाइड करेंगे क्योंकि सभी में बटेगा, और ये हैं 10, 2 3 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा देखो 6
और 2 8, 8 और 36 44, 44 में से 3 माइनस करें तो 41, यानी कि माइनस का 41 और बटा 10, तो 4.1। हमने 7 मानना था तो 7 में से 4.1 माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 माइनस करूँ तो 2 और फिर 0.9 था, यानी कि 2.9%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेसिक से आप करके देख ही सकते हो। छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 केजी भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 केजी भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत कितना है? तो यहां से मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मान लिया हमने n, और जो इनका एवरेज है वो मान लेते हैं हम a। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि न्यू मेंबर का जो वेट है उसका फॉर्मूला क्या था, जो ओल्ड एवरेज है वो, और प्लस माइनस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट और मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ये फॉर्मूला बताया था, इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो इसने बोला है कि अगर 30 केजी वाला कोई एक स्टूडेंट कक्षा में आ जाता है तो उससे एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है। ओल्ड एवरेज, पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज ए था, पहले एवरेज ए था, और क्या हुआ फिर 1 की वृद्धि होगी ना, तो इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस, प्लस इंक्रीमेंट कितने की, 1 की, और मल्टीप्लाई में टोटल नंबर, पहले n थे, अब एक छात्र और आ गया तो अब कितने हो जाएंगे, n प्लस में 1, ये टोटल नंबर है। और ये क्या है, न्यू मेंबर की जो वेट है वो, और इसका वेट कितना था, ये तो 30 केजी का था, इसने दे रखा कि 30 केजी का कक्षा के अंदर आया था। तो यहाँ से ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। फिर बोला गया है यदि 30 केजी भार वाला एक और छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से पहले ओल्ड एवरेज कितना था, यहाँ पे देखा ना ओल्ड एवरेज, तो इससे एग्जैक्ट पहले एवरेज कितना था, 1 की वृद्धि होगी। अगर ए है तो इससे पहले 1 की वृद्धि हो चुकी थी, यानी a + 1, ये हमारा ओल्ड एवरेज था इससे पहले, इस लाइन से पहले। और प्लस या माइनस, तो प्लस इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1.5 का, ये है मूल औसत से, लेकिन हमारा मूल औसत नहीं है, हमारा तो अब कितना था औसत, a प्लस में 1 था, और 0.5 की वृद्धि हो जाएगी फिर 0.5। ये बात समझ आगे होगी, क्योंकि ये मूल वेतन औसत से था, मूल तो ए था लेकिन हम ए से कंपेयर नहीं कर रहे, हम तो इससे एग्जैक्ट जो पीछे वाली लाइन है इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 0.5 इंक्रीमेंट हो जाता है। और मल्टीप्लाई में टोटल नंबर्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, देखो पहले n + 1 थे, अब एक और आ गया, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, n + में 2, और ये है आने वाले का जो वेट है वो, और ये वेट तो 30 केजी इसने दे रखा हमसे। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा a प्लस में n - 1 = 30, और a प्लस में n बराबर में 29। यहाँ से देखिए तो a प्लस में 1 प्लस में 0.5 n, और ये हो जाएगा 1 = 30। तो ये हो जाएगा, देखो ये 1 और 0.5 यानी 1.5 n, नहीं ये तो n है और ये a है, इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, प्लस में 1 n, ऐसे ये 1 हो जाएगा, तो a प्लस में 0.5 n, और ये 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में। पूछा क्या गया था, मूल औसत यानी एवरेज, यानी a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से n को अगर हम मान ले कि 29 - a, तो इस n को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a प्लस में 0.5, n की वैल्यू कितनी आई है 29 माइनस में a बराबर 28।
तो ये हो जाएगा ए प्लस में 5 में 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14.5 और माइनस 0.5 ए बराबर 28। ये ए 1a है, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 ए बचेगा और 14.5 इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि 28 में से अगर मैं 15 माइनस करूं तो ये 13 आएगा, तो 13.5। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 5 10 और 5 आते 35, ए की वैल्यू 27, यानी कि जो हमारा मूल औसत था वो था 27। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपये का भुगतान कर रही है। क्रमागत 15 कार्य दिवसों वाले एक पखवाड़े में उसकी प्रतिदिन औसत कमाई 540 रुपये थी। यदि पहले 7 दिनों की औसत कमाई 519 प्रतिदिन थी और आखिरी 7 दिनों की औसत कमाई 546 रुपये प्रतिदिन थी, तो पखवाड़े के 8वें दिन उसकी कमाई कितनी थी। देखिए 15 दिनों के लिए जो उसकी एवरेज है वो है 540 और जो 7 दिन है उसके लिए उसकी एवरेज थी 519 रुपये और जो आखिरी के 7 दिन थे उसके लिए एवरेज थी 546। तो यहाँ से देखो 14 दिन हुए लेकिन टोटल थे 15 दिन। इसका मतलब देखो ये 7 दिन हो जाएंगे और ये 7 दिन हो जाएंगे और यहाँ से बीच में एक बचेगा 8वां दिन, एक दिन 8वां दिन। अब ये टोटल 15 दिन हो जाएंगे। तो हमसे यही पूछा गया कि 8वें दिन उसकी कमाई कितनी होगी। तो एक तो हो जाएगा बेसिक तरीका, उससे आप कर ही सकते हो कि 540 की मल्टीप्लाई 15 से करें, टोटल सम आ जाएगा। फिर 519 की 7 से और 546 की 7 से इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 8वें दिन का जो उसका कमाई है वो आ जाएगी। लेकिन हम करेंगे इसको डेविएशन से। तो 8वें दिन मैं मान लेता हूं कि 8वें दिन उसकी कमाई कितनी थी, जो हमारा पहले एवरेज था वही 540 ही मान लेता हूं इसको। अब कंपेयर कर लो, 540 से ये कितना कम है 519, तो ये 21 कम है और 21 क्या एवरेज। तो 7 दिनों के लिए कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 कम। अब 540 को 546 से कंपेयर करें तो 6 ज्यादा है, तो 6 की मल्टीप्लाई 7 से ये जाएगा 42 प्लस का 42। तो ये डेविएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 माइनस का 105। अब माइनस का 105 यानी कि 105 की कमी है, तो नेट डेविएशन को 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 105 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 5 और 1 6, तो 645 वो 8वीं संख्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। ये हो जाएगा डेविएशन से। अगर बेसिक से करते तो इनकी मल्टीप्लाई करते ही रहते, टाइम हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 kg है। यदि ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं तो नया औसत भार 65 kg हो जाता है। ए का भार बी का भार यानी कि इनका बराबर है, ए और बी का जो वेट है वो, और एक्स और वाई का वेट बराबर है। ए और एक और बच्चे सी को समूह में शामिल किया जाता है और नया औसत भार 65 kg ही रहता है। सी का भार एक्स के भार के बराबर है, तो ए का भार ज्ञात कीजिए। देखो पहले 12 बच्चे थे, फिर क्या हुआ, ए और बी चले गए और उसके स्थान पर एक्स और वाई आ गए, जिससे कि एवरेज 65 kg हो गया, यानी कि 1 kg कम हो गया। और उसके बाद फिर सी आ जाता है और सी के आने से क्या हुआ, वेट में जो एवरेज वेट है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 65 ही था अब भी 65 ही था। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था घर वाला, कि घर में कोई बंदा बाहर जाता है या अंदर आता है, तो उसमें बताया था कि एवरेज के बराबर अगर कमाने वाला बाहर जाता है या एवरेज के बराबर कमाने वाला घर में आता है तो एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सी का वेट है, सी के आने से एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 65 थी अब भी 65 थी। ऐसा क्यों हुआ, कि जो सी का वेट था वो भी 65 ही था, तो सी का वेट कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक बात बोली गई थी कि जो सी का वेट है वो एक्स के वेट के बराबर है और जो एक्स का वेट है वो वाई के वेट के बराबर है, तो बराबर हो जाएंगे तीनों। फिर पहले वाली लाइन पढ़ें कि 12 बच्चे थे और ए और बी घर छोड़कर चले गए, उसके स्थान पर एक्स और वाई आ गए, जिससे कि एवरेज वेट 65 हो जाता है, यानी एक कम हो जाता है।
तो -1। अब ये 1 कम हो गया, तो टोटल थे 12, तो सभी में कम कितना हुआ होगा 12, यानी कि -12 वेट कम होगा। एक तो ये एवरेज कम हुई है और पर्सन थे 12, तो टोटल कम कितना हुआ 12। अब ये 12 कम क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी चले गए थे माइनस, और उनकी जगह एक्स और वाई आ गए थे, तो ये घर में आए हैं तो ये प्लस। और ऐसा होने से क्या हुआ, 12 किलो जो वेट है वो कम हो गया। अब यहाँ से देखो ए और बी बराबर थे, तो बी की जगह भी मैं ए लिख सकता हूँ, यानी कि ये 2a हो जाएगा माइनस का। एक्स और वाई बराबर है, तो वाई की जगह भी एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि 2x हो जाएगा। और ये बराबर है -12 के। और यहाँ पर हमारे पास क्या है और वैल्यू, यहाँ पर देखो x का जो वेट है वो c के वेट के बराबर है, यानी x की वैल्यू भी कितनी है 65, तो 65 गुणा 2 कितना आ जाएगा 130 बराबर -12, और ये माइनस का 2a। -2a को लेकर जाऊँ राइट साइड और -12 को लेकर आऊँ लेफ्ट साइड, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 142, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71। पूछा क्या गया था, यही हमसे पूछा गया था, तो 71 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुदेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है। एक विशिष्ट महीने के लिए उसके लाभ का विवरण नीचे दिया गया है। किराने का सामान 50,000 और सौंदर्य प्रसाधन 20,000, इस पर 20,000 का उसका प्रॉफिट होता है। महिलाओं के कपड़े उस पर 10,000 का प्रॉफिट। अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5, 8 का भार देता है। ये है वेटेड एवरेज। तो हमसे क्या पूछा गया, उसके लाभ का भारित औसत क्या है, वेटेड एवरेज हमसे पूछा गया है। तो देखो एक तो है 6, एक है 5, एक है 8, और यहाँ से उसको प्रॉफिट होता है 50,000 का, यहाँ से 20,000 का, और यहाँ से 10,000 का। तो मैंने वेटेड एवरेज में क्या बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट समझाया था ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेके और ये एवरेज लेके, फिर n1 a1 की मल्टीप्लाई n2 a2 की मल्टीप्लाई n3 a3 की, और n1 n2 n3 से डिवाइड करते। तो ऐसा ही कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन इसमें है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई, 6 5 30, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 3 लाख, 5 दूनी 10, यानी कि ये 1 लाख, तो ये हो जाएगा 80,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो ये 6 5 11 8 19, ये सम हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 4,80,000 डिवाइड में 19। अगर डेविएशन से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल मल्टीप्लाई थी, इसलिए हमने इसको बेसिक से ही कर लिया। तो 19 से चल जाएगा 2 पर, 19 दूनी 38, 100 बचेगा, फिर 19 5 से 95, फिर 5 बचेगा तो 50, फिर 19 दूनी 38, फिर बचेगा 12, तो फिर हो जाएगा ये 19 छिके 114, 6 बचेगा, 19 थे 57, आगे फिर आता रहेगा पॉइंट लगकर, यानी कि 25,263, 25,263 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 रुपये था, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। देखो यहाँ पर जूनियर स्कूल, ये सीनियर स्कूल, इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, वो इजी रहेगा, एलिगेशन से ज़्यादा इजी कुछ नहीं रहेगा। तो देखो जूनियर से लिए गए 325 रुपये और सीनियर स्कूल से 400 रुपये, और जो ओवरऑल है वो है 352। तो एलिगेशन हमने लगा लिया है रुपए के अंदर, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो स्टूडेंट्स का आ जाएगा। तो यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं, 352 में से 325, तो 25 और 2 27 आ जाएगा ये, और यहाँ से ये 48 आ जाएगा। रेशियो निकालूं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा,
16 और ये 9। उसके बाद देखो ये रेशियो आई है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे कि जूनियर स्कूल में जो छात्र हैं वो 80 हैं। तो 80 की वैल्यू 16 की वैल्यू 80 दे रखी है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको। तो 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। यानी सीनियर स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे 45, भ्रमण के लिए 45 गए थे। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बी 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 रुपये प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 रुपये प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? एवरेज हमसे पूछा गया है। तो पेन के लिए उसने 10 पेन खरीदे, 1 मिनट, 10 पेन खरीदे और इनका एवरेज कितना था? एक पेन था 8 रुपये का। उसके बाद इरेजर उसने 10 खरीदे और इरेजर का एवरेज था 5 रुपये। उसके बाद शॉर्पनर, इसकी संख्या हमें नहीं पता और ये खरीदे थे उसने, इसका एवरेज था 4। तो यहाँ से टोटल रुपए हमारे पास है 150 और यहाँ से टोटल निकालो, देखो 80 रुपये, यहाँ से 50 रुपये और यहाँ से कुछ रुपए आएंगे और टोटल फिर वो 150 के बराबर है। तो ये 130 आ जाएगा। 130 को इस साइड करेंगे तो 20, यानी कि जो 4 रुपये के भाव से उसने जो शॉर्पनर खरीदे थे तो कितने खरीदे होंगे? 20 रुपये में 5 खरीदे होंगे। 5 रुपये में 4 ही आए, 4, हाँ 4 रुपये में 5 ही शॉर्पनर आएंगे। तो यहाँ से हमसे एवरेज पूछा गया था। टोटल रुपए थे 150, डिवाइड कर दें टोटल इनकी संख्या से, तो 10 10 20 और 5 25, तो 25 छके 150, यानी कि एवरेज 6 हो जाएगी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो 19 जो विद्यार्थी थे उन्होंने कितना, ये नंबर मान लेते हैं और ये एवरेज। तो 19 ने खर्च किया 175 और जो एक विद्यार्थी यानी जो 20वां विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ये 20वां है, इसने क्या किया, एवरेज से 19 ज्यादा, तो मैं एवरेज x मान लेता हूं, उससे 19 ज्यादा। टोटल इनका जो एवरेज था वो मैंने x मान लिया। तो 20वें ने एवरेज से 19 ज्यादा खर्च किए थे। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, फिर वहां से टोटल निकाल लेंगे उनके द्वारा खर्च। तो देखो 20 विद्यार्थी थे, सभी ने x खर्च किए, तो टोटल कितना खर्चा हुआ 20x। 20x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 19 टोटल कितने खर्चा हुआ उनका, 20x का खर्चा हुआ टोटल, इसको बराबर रख देते हैं। 19 ने तो खर्च किए 175 रुपये, तो ये 19 लोगों का खर्चा हो जाएगा। और जो एक विद्यार्थी है 20वां, उसने खर्च किया x प्लस 19 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल के बराबर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इसको ऐसे सोल्व कर लो, 20x बराबर 19 गुणा 175 और यहाँ से x आ जाएगा ये और प्लस में 19। अब ये x लेफ्ट साइड आके माइनस में, यानी 19x बराबर 19 गुणा 175 और प्लस में 19। अब 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी, 175 और एक 176। टोटल खर्चा निकालना था हमें, तो 20 गुणा में 176, तो 0 2 6 12 2 7 14 1 15 2 1 2 और 1 3, तो 3520 रुपये का टोटल खर्चा हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर 44 है। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स और बॉयज। 40% होता है 2/5। अगर 5 टोटल है तो उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 3। ये इनकी रेशियो नंबर्स की। और लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। 20% 1/5 होता है। अगर लड़कियों का स्कोर 5 है तो लड़कों का 1 कम, यानी कि 4 हो जाएगा। ये एवरेज है। अब टोटल एवरेज हम निकाल सकते हैं, डेविएशन से निकाल लेते हैं। तो 5 और 4, मैं मान लेता हूं कि सभी का एवरेज 4 था, तो ये एक ज्यादा है,
तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, ये तो 0 है ही। अब ये 2 डिवाइड होगा सभी में, तो 3 और 2 5, और ये प्लस का आया था, यानी ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ये 0.4 यानी कि 4.4 हमारा एवरेज है ओवरऑल। और इसने हमें दे रखा था कि सभी का 50 का 44 था, यानी 4.4 की वैल्यू 44 है। पूछे क्या गया लड़कियों का औसत, तो लड़कियों का औसत था 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाले तो 10, तो 5 की वैल्यू 50, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसिक से भी निकाल सकते हो, इजी रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है, बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। यदि a प्लस बी 438 है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है a, तो उनका सम कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सम हो जाएगा, तो 10 संख्याओं का सम 10a हो जाएगा। और फिर दे रखा है कि b 2 संख्याओं को 3 अन्य संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है, यानी 10 संख्याएं थी, उनमें से 2 को हमने निकाल दिया और 3 को हम ले आए, तो संख्याएं अब कितनी होगी 11, तो उन 11 संख्याओं का औसत कितना है b, तो सम कितना हो जाएगा उनका 11b। अब ये 11b सम है किन का है 11 संख्याओं का, 10 संख्याओं का सम तो 10a है, और फिर जो हटाई गई संख्या थी, कितनी हटाई गई संख्या थी 2 थी, और उनका औसत 48 था, तो उनका सम कितना हो जाएगा 96, तो ये हटाई गई हैं, माइनस की गई हैं 11 में से। और इसकी जगह फिर 3 संख्याएं और लेके आए थे हम, और उन 3 संख्याओं का औसत 56 था, तो उनका सम कितना हो जाएगा 3 छके 18, 1 3 5 15 और 1 16, तो ये शामिल किए हैं तो प्लस। देखो 10 संख्याओं का औसत ये था, ठीक है, 2 हमने निकाल दी, 3 हम लेके आ गए, यानी कि कुल मिलाकर एक संख्या यहाँ से अंदर आई है, तो ये 11 संख्याओं का सम है, और 11 भी तो 11 संख्याओं का सम है, हमने इसको बराबर रख लिया। अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा, 11b बराबर 10a, और ये हो जाएगा प्लस का 8 में से 6 2, 16 में से 9 7, तो 11b माइनस 10a बराबर 72। तो ये पहली इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी थी कि a प्लस में b, तो b प्लस में a भी लिख सकता हूँ, ये कितना है 438, ये दूसरी इक्वेशन। पूछा गया था a माइनस बी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, या तो b को बराबर कर लो या फिर a को, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान रहेगा। 10 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो 10a से 10a कैंसिल, और ये हो जाएगा 11 और 10 21b, और इनको जोड़ें तो 2 8 और 7 15, 3 और 1 4 4, b बराबर 21 दूनी 42, 2 21 से कम 21 4 21 दूनी 42, तो b की वैल्यू 212, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का जोड़ था 438, इसमें से अगर मैं b की वैल्यू 212 को माइनस कर दूं, तो a की वैल्यू 8 में से 2 6, 3 में से 1 2, 4 में से 2 226, ये a की वैल्यू। पूछा गया था a माइनस बी, तो 226 माइनस 212, तो 12 दूनी 24 और 1 मिनट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। छठी संख्या क्या बोला गया कि 7वीं और 8वीं से इतनी इतनी कम है, 6th नंबर और ये 7th और ये 8th। अगर छठी संख्या x है तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस में 6, और 8वीं संख्या x प्लस में 8। अब देखो छठी संख्या 7वीं से 6 कम है और 8वीं से 8 कम है, और 8 संख्याओं का जो औसत है वो 44 दे रखा था, जिसमें से पहली 3 संख्याएं हैं उनका औसत 50 और जो अगली 2 संख्याएं हैं उनका औसत 52। तो देखो 3 और 2 5, 5 संख्या तो ये होगी, और छठी ये, 7वीं ये, 8वीं ये। बेसिक से भी कर सकते हो, आसान है। और अगर डेविएशन से देखें तो कैसे देखेंगे, छठी संख्या, छठी
सातवीं और आठवीं। तो मैं छठी संख्या को भी एवरेज के बराबर, यानी कि इसको भी मैं 44 मान लूँ, इसको भी 44 मान लूँ और इसको भी 44 मान लूँ, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा इनका? तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 44 गुणा में 3 इनका सम हो जाएगा। यानी कि अब कंपेयर कर लेते हैं, सभी संख्याओं का एवरेज था 44, तो ये 6 ज्यादा है, तो 6 तिया 18 और ये 8 ज्यादा है, तो 8 दूनी 16, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा? 32 तो 34, तो ये 34 ज्यादा है डेविएशन, तो हमें इसमें से 34 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन कितना होगा? 0 होगा। तो इसको सोल्व करें तो 300 के 12, 300 के 12 और एक 13, 132 में से अगर 34 माइनस करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 2 यानी कि 98। तो छठी, सातवीं और आठवीं का जोड़ 98 होना चाहिए। और ये हमने माना था x प्लस 6 x प्लस 8, तो इनका जोड़ आ जाएगा 3x प्लस में 8 और 6 14, इसके बराबर है 98 के। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 में से 4, 4 9 में से 1 8, तो x की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 8 24, तो x की वैल्यू 28। पूछा क्या गया था? आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या x प्लस 8 थी, यानी कि 36, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसको हम बेसिक से देखें तो बेसिक से देख लेते हैं। देखो सभी का जोड़ था 44 गुणा में 8, ठीक है। 3 का जोड़ था 3 पंजे 15, 150। दो संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 104, तो 3 तो 5 संख्याओं का जोड़। छठी संख्या मैंने x मान ली, सातवीं x प्लस 6 मान ली और आठवीं x प्लस में 8 मान ली। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर पुट कर देना। बेसिक भी आसानी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन जब डाटा कई बार मुश्किल आ जाता है ना, तो बेसिक से फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। 11 दोस्त में से हर एक ने एक टूर पर 18 रुपए खर्च किए और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 कम खर्च किए। 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? देखिए 11 दोस्त हैं और 11 दोस्तों ने कितना खर्च किया? 18 रुपए, एवरेज है ये 11 लोगों का। और जो 12वां दोस्त है, यानी कि एक दोस्त और रह गया, इनका कौन सा? 12वां, उसने क्या किया? जो एवरेज है, तो मैं एवरेज मान लेता हूं कि 12 लोगों ने x रुपए खर्च किए होंगे। एवरेज 12 लोगों का जो एवरेज है वो x रुपए है। तो इसने जो 12वां है, इसने एवरेज से 11 कम खर्च किए। पूछा गया है कुल धनराशि 12 दोस्तों ने कितने खर्च किए, तो 12 लोगों ने x रुपए एवरेज है इनका, तो टोटल खर्चा 12x हो जाएगा। टोटल खर्चा 12x बराबर 11 लोगों ने 18 के हिसाब से, तो 11 गुणा 18, तो टोटल इतने रुपए खर्च किए 11 ने। और जो 12वां है एक है, उसने x माइनस 11 खर्च किए। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो एक की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये प्लस का x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 11 मल्टीप्लाई में 18 और प्लस में ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 11। अब 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी? 18 में से 1 17, तो x की वैल्यू 17। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 12 गुणा में 17, 12 लोगों का खर्चा, 12 सत्ते 84, 1 12 एकम 12 और 8 20, तो 204 रुपए का खर्चा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। सोनाली का भारित यानी कि वेटेज एवरेज हमसे पूछा गया है। देखो वेटेज एवरेज दे रखा है 2, एक तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटरव्यू। तो फिजिक्स का जो वेटेज है वो 2 है, केमिस्ट्री का 3, बायो का भी 3 और इंटरव्यू का 4। तो फिजिक्स में उसके अंक आए थे कितने? 8, केमिस्ट्री में भी 8 और जीव विज्ञान में 6 और इंटरव्यू में 6.5।
अब यहाँ से वेटेड एवरेज निकालना है, या तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, मैंने फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट आपको बताया था, वैसे इनकी मल्टीप्लाई करके 8 की 2 से, 8 की 3 से, 8 की 6 की 3 से, 6.5 की 4 से जोड़ के डिवाइड कर देना, 3 2 5 3 8 4 12 से आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, इसको कर लेते हैं डेविएशन से। तो यहाँ से मैं एवरेज मान लेता हूँ, कोई भी एवरेज आप मान लो। जो इनके आसपास है तो मैं 7 मान लेता हूँ, 7 आसपास दिखाई दे रहा है। तो 8 7 से 1 ज्यादा है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 2, ये भी 1 ज्यादा है तो 1 की 3 से 3, ये 1 कम है तो ये माइनस का 3, और ये 0.5 कम है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20 यानी कि 2 माइनस का। अब डिवाइड करेंगे किससे, 3 3 6 4 10 तो 12 से, ये प्लस का था। तो नेट डेविएशन देखें तो देखो 3, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कि नेट डेविएशन 0 आ गया। नेट डेविएशन 0 कब आएगा, तब ये 7 एवरेज होगा तब। तो हमने जो 7 माना था वो सही मानना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दो पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। डेविएशन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए 27 पारियों का जो औसत था वो था 47 रन। फिर क्या हुआ कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जिसमें उसने स्कोर किया था ना, जिस पारी में हाईएस्ट रन बनाए और लोवेस्ट बनाए, अगर उन दोनों पारियों को मैं माइनस कर दूं तो पारियां कितनी बचेंगी, 25। और इन 25 इनिंग का जो उसका एवरेज है वो कितना है, 42 है। और एक पारी में उसका हाईएस्ट और निम्न स्कोर से 147 अधिक है, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इनमें डिफरेंस कितना है, 157 का है। तो कौन बचेगी, हाईएस्ट और लोवेस्ट। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट में मैं मान लूँ कि उसने जो ओवरऑल हमारा एवरेज है वो मान लेते हैं कि 47 बनाए होंगे, और इसमें भी 47 बनाए होंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 94। अब कंपेयर कर लेते हैं, ये 5 कम है तो 5 की 25 से मल्टीप्लाई 125, 125 कम है तो मुझे इसको 125 ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इनका स्कोर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 12 और 9 21, 219। और H माइनस एल ये हमें दे रखा था 157। पूछा क्या गया था, हाईएस्ट स्कोर। H की वैल्यू निकालने, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 और 7 16, 5 1 6 1 7, 2 और 1 3, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 8 16, तो 188। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक भी इजी रहेगा इसमें। 27 पारियों का औसत कितना था, 47 था, तो सम कितना हो जाएगा, 27 गुणा 47, ये रन हो जाएंगे टोटल। और 25 में 25 गुणा 42, 25 इनिंग्स में इतना रन, मतलब टोटल रन हो जाएंगे। और फिर बोला गया था हमसे हाईएस्ट और लोवेस्ट का, तो मान लेते हैं हाईएस्ट में बनाए कितने रन, ऐसे एच की वैल्यू निकालूं तो 157, नहीं एल की मान लेते क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो एल को एच के कंपेयर में कर लो, जो एल है ये हो जाएगा हमारा यहाँ से एच माइनस 157। हाईएस्ट में उसने बनाए कितने, एच, और लोवेस्ट में कितने बनाए, एच माइनस 157। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। डेविएशन वैसे इजी है ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 है और महिलाओं की औसत आयु 40 है। उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या है, तो डेविएशन से कर लेते हैं। ये हो जाएंगे मैन और ये
वोमेन। तो बोला गया है कि 80% पुरुष हैं, 80% होता है 4/5, अगर टोटल 5 है तो 4 उसमें से मैन है, तो एक बचेगी वो वोमेन है। और पुरुषों की औसत आयु 30 है, मैन की औसत आयु 30 है, और ये इनकी संख्या का रेशियो है। और महिलाओं की औसत आयु 40 है। तो सभी की औसत आयु हमसे पूछी गई है, तो 30 और 40 के बीच में मान लो, तो उस बीच में मान लो, या फिर 30 मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि सभी की एवरेज 30 है, तो यहाँ से तो डेविएशन 0 आएगा, और यहाँ से 10 ज़्यादा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से तो 10। अब ये 10 सभी में डिवाइड होगा, 4 और 1 5 में, और ये था प्लस का आया था, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 30 और 2 32। तो सभी का एवरेज कितना है? 32 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाए हैं पहले उनको अच्छे से समझ लेना, फिर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।